कहानी यही खत्म नहीं। लंदन की अदालत में एक भारतीय वकील खड़ा हुआ जिसका नाम था संकलन नायर। केरल की धरती पर जन्मे संकलन नायर केवल वकील नहीं बल्कि भारत की अंतरात्मा बने। वे ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार थे, ऊंचे ओहदों पर सम्मानित भी हुए, लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार ने उनकी आत्मा को छोड़ दिया और उसी दिन से उनका हर शब्द, हर तर्क ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत की आवाज बनकर इंग्लैंड की अदालतों में गूंजने लगा। वही केस बहुत कठिन है। सामने पूरा ब्रिटिश साम्राज्य है। उनके पास ताकत है, सत्ता है, सच छुपाने की क्षमता है, और हमारे पास बस सच है। जब सच हमारे साथ है तो डरना कैसा? हमें केस जीतने के लिए नहीं, दुनिया को सच दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। सर, पर अगर हम ये केस हार गए तो? अगर हमें केस हार भी गए तब भी भारत जीतेगा, क्योंकि सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवास देखण नूं। फिल्मी तो नॉट अलाउड। वो पंजाब के आंसुओं और खून ने लिखा है, और अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत है, then I'm proud of what I did. My lord, जनरल डायर ने जो किया वो कानून के मुताबिक था। फौज ने गोलियां चलाई क्योंकि वहां पर विद्रोह हो रहा था। विद्रोह? अरे कैसा विद्रोह? क्या वो मासूम औरतें विद्रोही थी? क्या वो बच्चे विद्रोही थे जिन्होंने अपनी माँ बाप की गोद में जान दे दी? ये गवाहियां देखिए, लोग चार दीवारों में बंद थे, भागने की कोई जगह नहीं थी, और गोलियां चलती रही जब तक गोलियों का भंडार खत्म नहीं हो गया, जब तक लोगों की चीखें सन्नाटे में न बदल गई। I object, my lord. ये सब भावनात्मक बातें हैं। नायर साहब, अदालत में फैसले तथ्यों और सबूतों पर लिए जाते हैं। आपकी भावनाओं का यहाँ पे कोई बोल नहीं। भावनात्मक बातें? सर, जब मैं गवाहों की कहानियां पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनका दर्द मेरे दिल में उतर रहा है। एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, पर वो दोनों मर गए। एक बूढ़ा अपने पोते को ढकना चाहता था, पर वो दोनों गिर गए। ये इंसाफ नहीं, नरसंहार है। नहीं, आप तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि ब्रिटिश राज्य ने हमेशा न्याय दिया है। न्याय? अरे किस बात का न्याय? न्याय वहां मर गया जनाब जब चीखों को दबाने के लिए गोलियां चलाई गई। न्याय वहां मर गया जब एक तरफ खून की नदियां बही और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने जश्न बनाया। ये न्याय है या फिर अन्याय? और इसी को साबित करने के लिए मैं जनरल डायर को बुलाना चाहता हूं। But I'm right where I stand. Discipline ही crown की नींव है। हाँ, आप तो ये जानते ही होंगे, मिस्टर नायर। जनरल डायर, आपके कहने पे ही उन मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गई थी ना? वो बच्चे, वो बूढ़े, वो औरतें जो खून से लथपथ हो गए, क्या ये आपका डिसिप्लिन? नहीं, ये तो इंसानियत के नाम पे कलंक है, कलंक। They were suspicious. They had weapons in their hands. The crowd could have turned violent. They were terrorists. 8, 9, 11 सालों के बच्चों के हाथों में आपने कौन से हथियार देख लिए? उनके कड़े या उनकी बंद मुट्ठी? मैंने जो भी किया वो क्राउन का डर बिठाने के लिए जरूरी था। डर या फिर अफगानियत? मैंने जो भी किया, अगर मैं वो नहीं करता तो
पंजाब को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आपने तो बस इंसानियत का गला घोटा है, गला। हाँ, भारतीय उन्हीं विद्रोही कुत्तों के समान है जिनको अगर लोहे की लगाम ना लगाई जाए तो वो फाड़ कर रख सकते हैं। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यही कहते हैं ना? तो हाँ, है हम जानवर, एक ऐसे जानवर जिनकी सिर्फ चीखें सुनाई देती है पर आवाज नहीं। और अब यही जानवर देश बनने जा रहे हैं, देश बनाने जा रहे हैं, और अब हमारी आवाज गूंजेगी सारी अदालतों में